लिंक शेयर भी कर दे रहा हूँ मैं अपने ग्रुप में। Good morning everyone. Today we will be discussing vocabulary, very important words and the words that are basically asked in your examination. आज हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको एडिटोरियल में भी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो एडिटोरियल में आप बहुत बार रिपीट होते हुए देखेंगे। और एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हमारे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अलग तरीके से, एडिटोरियल के ही वर्ड्स मतलब एडिटोरियल में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे रूट्स से। रूट्स से मतलब बिल्कुल जड़ से, यानी प्रॉब्लम को बिल्कुल डीप, रूट कॉज, बिल्कुल जहां से प्रॉब्लम अराइज करती है वहां से पूरा समझेंगे। अब ये रूट वर्ड मेथड होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे एक्वा, एक्वा आप सबको पता है किससे रिलेटेड है, वाटर से। तो एक्वा से बनने वाले वर्ड एक्वागार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग रूट देखेंगे, एक रूट और उससे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। क्लियर है। अब पहला जो हम लोग आज रूट देखने जा रहे हैं वो है बेने। बेने जो होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड्स, बिल्कुल रूट ट्री के जरिए। अब देखिए बेने, बेने जब भी देखने को मिलेगा तो वो हमेशा किसके लिए होगा, वेल के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, बेने जब भी दिखेगा तो वो हमेशा किसके लिए होगा, वेल के लिए, अच्छा के लिए। और बेने से ये सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे बेनिवोलेंट, बेनिफिशिएंट, बेनेडिक्शन, बेनिफिक, बेनाइन, बेनिफिशरी, बेनिफैक्टर। तो ये सारे वर्ड किससे बनते हैं, बेने से बनते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब अगर हम लोग बात करें तो अब लग रहा हो सर ये इतने सारे वर्ड्स हैं, बहुत टफ हैं, कैसे याद होंगे। ब्रेक कर करके याद रखेंगे और एक एक करके याद रखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका बेने से रिलेटेड, बेनिफैक्टर। कौन सा वर्ड, बेनिफैक्टर। तो अब इस इमेज में जैसे आप देख रहे हैं ये लेडी है, ये क्या कर रही है, ऑर्फनेज के बच्चों की मदद कर रही है। तो शी इज डूइंग गुड, तो शी इज अ बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर वो पर्सन होता है जो पैसा देगा किसी कॉज के लिए, यानी समाज में कुछ हेल्प करेगा, सोसाइटी की हेल्प करेगा, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा किसी को, उसको हम क्या कहेंगे, बेनिफैक्टर। इसको हिंदी में हम कहते हैं उदारवादी व्यक्ति। क्या कहते हैं, उदारवादी व्यक्ति। वो व्यक्ति जो उदारवाद करेगा, मतलब लोगों की मदद करेगा। समझ में आ रही बात। अब बेनिफैक्टर का सिनोनिम होता है आपका क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल होता है लव के लिए, फिल होता है किसके लिए, लव के लिए। और एंथ्रोप होता है किसके लिए, मैनकाइंड के लिए। तो लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से क्या करता है, प्यार करता है, लव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हम मानवता का को मतलब क्या हेल्प कर रहे हैं, पीपल को हेल्प कर रहे हैं। अपोजिट में हम क्या होंगे, किसी चीज के खिलाफ होंगे, यानी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट। इसका एंटोनिम बेनिफैक्टर का। समझ में आ रही बात। तो बेनिफैक्टर का सिनोनिम फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटोनिम एंटागोनिस्ट। कोई दिक्कत इस पर। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड बेनेडिक्शन, सॉरी बेनिफिशिएंट। कौन सा वर्ड आता है, बेनिफिशिएंट। अब देखिए बेनिफिशिएंट कैसे हो, क्या वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है।
बेने किसके लिए होता है? बेने अच्छा के लिए, गुड के लिए, और बेनिफिशिएंट होता है अच्छा करने वाला। अच्छा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बेनिफिशिएंट। आप कहीं से दोनों तो सेम है, बेनिफैक्टर बेनिफिशिएंट, तो दोनों में फर्क क्या है? बेनिफिशिएंट एक एडजेक्टिव है। बेनिफिशिएंट क्या है? एडजेक्टिव। जो भी वर्ड एंटी से फिनिश होते हैं, जैसे साइलेंट, अबेंडेंट, वायलेंट, ये सब क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव। तो बेनिफिशिएंट, हाँ वो एडजेक्टिव होगा। जो एंटी से फिनिश होगा, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, जो भी एंटी से फिनिश होगा वो हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कोई डाउट इसमें? अब जैसे सोनू सूद, ये माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प कर रहे थे उनके घर लौटने में, तो ही वॉज अ बेनिफिशिएंट पर्सनैलिटी, है ना। तो बेनिफिशिएंट हो गया क्या? जो लोगों की क्या करेगा? भलाई करने वाला, यानी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। और बेनिफिशिएंट के अपोजिट में क्या होगा? मेलेफिशिएंट। किसके लिए होगा? मेलेफिशिएंट। मेलेफिशिएंट जैसे यहाँ सींग, दो सींगों से ही पता चल रहा है कि ये कैसी इंटेंशन होगी इसमें, अच्छा करने की बुरा? बुरा। तो यहाँ दिस लेडी, वैसे तो ये मूवी भी आई थी मेलेफिशिएंट, तो यहाँ इस लेडी के इंटेंशन कैसे लग रहे हैं? मेलेफिशिएंट, मतलब लोगों की मदद करने वाले कि बुरा करने वाले? वैसे तो इसमें ये एंजेलिना जोली, इसमें इसका मूवी में पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस इमेज से देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे किल्विश टाइप वाले सिंह कि मेलेफिशिएंट, मेलेफिशिएंट मतलब बुरा करने वाला। समझ में आ रही बात? बेनिफिशिएंट अच्छा करने वाला, मेलेफिशिएंट बुरा करने वाला। MELEFICENT। कोई डाउट इसमें? देन अब यहां पर हम लोग वर्ड देखेंगे बेनिफिशिएंट के सिनोनिम्स। बेनिफिशिएंट के सिनोनिम्स होते हैं एल्ट्रुइस्टिक। क्या होता है हमारा? एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्टिक। कॉम्पैशनेट दयालु, जेनरस दयालु, उदारवादी। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स होते हैं किसके लिए? दयालु या उदारवादी, यानी जो परोपकारी होता है उसके लिए। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ गया? इसके एंटोनिम में क्या होता है? मेलेफिशिएंट। और क्या? कोल्ड हार्टेड और मैलिशियस। ये किसके लिए होगा? एंटोनिम होगा बुरा करने वाले के लिए। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? देन नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज मैलेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्शन। जैसे, सॉरी मैलेडिक्शन नहीं, बेनेडिक्शन। कौन सा वर्ड है हमारा? बेनेडिक्शन। मैलेडिक्शन तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बेनेडिक्शन, बेने किसके लिए है? गुड के लिए। यस और नो? बेने गुड के लिए। डिक्शन मतलब होता है कहना। डिक्शन मतलब क्या होता है? कहना। मतलब ये रिलेटेड है से से। किससे रिलेटेड है? से। जैसे आपने डिक्शनरी सुना, किसके बारे में कहती है? शब्दों के बारे में। शब्दों के बारे में बताती है, हमें कहती है, मतलब एक्सप्लेन करती है। तो डिक्शन मतलब हमेशा किसके लिए होता है? कहने के लिए। जैसे डिक्टेट, बचपन में कोई भी स्पेलिंग होती थी हमें नहीं समझ में आती थी, टीचर उससे क्या करते थे? डिक्टेट। डिक्टेट मतलब ऐसे कहना कि लोग उससे क्या कर सके? लिख सके। समझ मेरी बात? फिर आपने एक वर्ड डिक्टेटर सुना है सबने। डिक्टेटर क्या होता है? तानाशाह, जो कहता है और लोग उसकी क्या करते हैं? सुनते हैं, मानते हैं। मतलब उसका ही कहा चलता है और किसी का कहा नहीं चलता, मतलब वही कहेगा और वही फॉलो होगा, उसको हम डिक्टेटर कहते हैं। समझ? तो डिक्शन किसके लिए हो गया? कहने के लिए। बहने किसके लिए हो गया? तो इसमें हम किसी को क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे मतलब हम उसको क्या करेंगे? ब्लेसिंग देंगे। जैसे आप मंदिर वगैरह में जाते हैं, मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं, वो आपको क्या देते हैं? तथास्तु, ब्लेसिंग देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन वहीं पर अगर आपके दोस्त ने कुछ आपसे मांगा और आपने पूरा नहीं किया, तो वो आपको क्या देगा? ब्लेसिंग की कर्स? कर्स, यानी वो आपको मेलेडिक्शन देगा। क्या देगा? मेलेडिक्शन। यानी बेनेडिक्शन में हम किसी को ब्लेसिंग देंगे, मेलेडिक्शन में हम किसी को क्या देंगे? कर्स। जैसे भगवान करे तुम्हारे सब फेसबुक के नोटिफिकेशन, ग्रुप इनवाइट्स निकले, सारी तुम्हारी चॉकलेट चिप्स किशमिश में बदल जाए, तो ये, या करेले में बदल जाए, तो ये तुम्हें कोई क्या करेगा? कर्स देगा, मेलेडिक्शन। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखो यहाँ
बेनेडिक्शन का सिनोनिम होता है इन्वोकेशन। क्या होता है? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन क्या होता है? भगवान को आवाहन करना कि वो आए और हमें क्या करें? ब्लेस करें। जैसे आप देखते हैं ना, हवन होता है, पूजा होता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? भगवान आए और हमारे को क्या करें? ब्लेस करें। कोई डाउट उसमें? ग्रेस, ग्रेस बोलते हैं ना, विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से दौलत भी है, शौहरत भी है ना, बस, है ना, वेलकम में देखे ही होंगे। तो ग्रेस मतलब क्या होता है? कृपा, है ना, ब्लेसिंग। और बेनिसन, बेनिसन मतलब भी होता है ब्लेसिंग, ठीक है। इसके एंटोनिम में क्या हो जाएगा? इसमें हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुड विश कर रहे हैं, एंटोनिम में क्या होगा? मैलेडिक्शन, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन इन द, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मतलब कोई एक्शन जिसको आप नामंजूर करेंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। तो ये सारे वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे। ये आप लोग को पीपीटी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा बिनाइन। कौन सा वर्ड इज? बिनाइन। अब जैसे देखें, ये जो लड़की है, इसके चेहरे पे कैसी स्माइल है? बहुत बिनाइन, फ्रेंडली स्माइल, वेलकमिंग, है ना। जैसे अगर आप जाते हैं बड़े बड़े होटल में, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कैसे बिहेव करती है आपके साथ? बिनाइन बिहेवियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और फ्रेंडली बिहेवियर, हाउ मे हेल्प यू, है ना, इस तरीके से। तो बेने किसके लिए हो गया? अच्छा। तो बिनाइन में कैसा स्वभाव होगा? अच्छा स्वभाव होगा। समझ में आ रही बात? अब लेकिन ये जरूरी नहीं कि बिनाइन हमेशा स्वभाव के लिए यूज होगा। बिनाइन हो सकता है आपका फेवरेबल के सेंस में भी यूज हो सकता है। एक तो मतलब फ्रेंडली है और दूसरा मतलब क्या हो सकता है? फेवरेबल। जैसे साइकिलिंग है, इससे कोई प्रदूषण होता है क्या? तो ये हार्मफुल है कि नॉट हार्मफुल है? मतलब ये पर्यावरण के लिए अनफेवरेबल है कि फेवरेबल है? फेवरेबल। गोवा का वेदर जानते हैं, या बेंगलोर का, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, तो कैसा वेदर है? फेवरेबल। समझ में आ रही बात? लेकिन किल्विश की ये आंखें, उससे क्या पता चला ये फेवरेबल है? नहीं, ये क्या होगा? अनफेवरेबल। यानी अनफेवरेबल को हम कहते हैं मेलाइन। मेलाइन में क्या होता है? हम किसी को हार्म करना चाहते हैं। बिनाइन जो नॉट हार्मफुल होगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम लोग देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। बिनाइन के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फेवरेबल, फ्रेंडली और माइल्ड। क्योंकि बिनाइन का मतलब क्या होता है? जेंटल एंड काइंड, या माइल्ड एंड फेवरेबल। कोई डाउट उसमें? इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मेलाइन, हॉस्टाइल और इंजीरियस। कोई डाउट उसमें? समझ में आ रही बात? अब आता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर बिनाइन, हमारा आता है बेनीवोलेंट। कौन सा वर्ड आता है? बेनीवोलेंट। अब बेनीवोलेंट क्या होता है? लेट अस सी। बेने किसके लिए होता है? गुड के लिए होता है। VOL ये होता है विश या विल के लिए। किसके लिए होता है? विश या विल के लिए। जैसे आप सबने वॉलेंटियर वर्ड सुना है, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर क्या होता है आपका? जो खुद से लोगों की मदद करता है, यानी अपने इच्छा से। तो VOL हमेशा किसके लिए होगा? इच्छा। और बेने किसके लिए होगा? अच्छा। तो अच्छा करने की इच्छा रखने वाला, अच्छा करने की इच्छा रखने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? बेनीवोलेंट। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पर आप इस इमोजीज से देख रहे हैं, ये कैसा नेचर दिख रहा है? अच्छा करने वाला, यानी बेनीवोलेंट। लेकिन इस इमोजी से आप देख रहे हैं कैसा नेचर मालूम पड़ रहा है? भाई वाला आपके, जो आपका नुकसान करना चाह रहा है, जिसकी क्या है? अच्छा करने की इच्छा है कि बुरा? बुरा। आपके कपड़े में प्रेस चला दे या उसमें कुछ गिरा दे, तो ये कैसा है? मेलेवोलेंट, है ना। इमोजी देखते भी ना, एक बेनेवोलेंट वाला, एक मेलेवोलेंट। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ बेनेवोलेंट मतलब होता है वांटिंग टू डू गुड, मतलब विलिंग टू डू गुड, मतलब अच्छा करने की इच्छा रखना। इसके सिनोनिम होते हैं कॉम्पैशनेट, गुड हार्टेड और ह्यूमेन। एंटोनिम क्या हो जाते हैं? अनकाइंड, सेल्फिश, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल क्या होता है? द्वेष की भावना से भरा हुआ। कौन सी भावना से भरा हुआ? बुरी भावना से भरा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइटफुल। इनसेंसिटिव और नास्टी। कोई डाउट इसमें? देन अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये है हमारा बेनिफिक। जैसे आप सबने बेनिफिशियल वर्ड सुना है,
बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? फायदेमंद। इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? बेनिफिट। जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे कर्ड है या बटर मिल्क है, ये हमारे हेल्थ के लिए कैसा होता है? फेवरेबल, यानी बेनिफिक होता है, फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन पिज़्ज़ा है, मोमोज है, बर्गर है, ये हमारी सेहत के लिए क्या होता है? बेनिफिक होता है कि मेलिफिक होता है? मेलिफिक। जैसे अगर आप देखिए ये सिंबल लगा भी होता है, टोबैको जो तंबाकू खाते हैं लोग, उसमें ये सिंबल बना होता है, क्योंकि तंबाकू जो होता है, खैनी है ना, ये कैसा होता है? मेलिफिक होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक। तो बेनिफिक क्या होगा? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा? अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है अच्छा, और हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला भी हो सकता है। जरूरी नहीं केवल फूड के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। और मेलिफिक क्या होगा? जो कैसा रिजल्ट देगा? बुरा। कोई डाउट इसमें था? अब इसमें सिनोनिम देखते हैं हम लोग। बेनिफिक में हम लोग सिनोनिम होता है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, है ना, और सैलुब्रस। सैलुब्रस वर्ड भी लिख सकते हैं। सैलुब्रस भी होता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। और इसके अपोजिट में क्या होगा? डैमेजिंग, इनसैलुब्रस। और एक और वर्ड याद रख सकते हो, डिलीटीरियस। डिलीटीरियस, डिलीटीरियस क्या होता है? मेरे लिए हार्मफुल होता है। समझ में आ रहा है? इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे आप सबने डिलीट वर्ड सुना है, डिलीट। डिलीट मतलब क्या होता है? इरेज। तो आप किसको डिलीट करना चाहोगे लाइफ में? हार्मफुल चीजों को, जो आपके लिए डिलीटीरियस होगा। तो ही वांटेड टू डिलीट हिज डिलीटीरियस पास्ट। तो उसको पास्ट में किसी ने हार्म किया, और उस डिलीटीरियस पास्ट को वो क्या करना चाहता है? डिलीट करना चाहता है। तो डिलीटीरियस कैसा होगा? हार्मफुल कि नॉट हार्मफुल? हार्मफुल। कोई डाउट उसमें? देन समझ में आ रहा? नेक्स्ट देन अब देखो, नेक्स्ट हमारा वर्ड इज बेनिफिशियरी। जैसे अगर आप ये देखो कि उज्ज्वला, बेनिफिशियरी क्या होता है? बेने किसके लिए होता है? गुड के लिए। बेने इज फॉर गुड। और बेनिफिशियरी क्या होगा? जो अच्छा रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? अच्छा, गुड रिसीव करेगा, यानी कोई हित रिसीव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? बेनिफिशियरी कहेंगे। समझ में आ रही बात? अब जैसे ये उज्ज्वला स्कीम की बेनिफिशियरी है। उज्ज्वला स्कीम जैसे सरकार कोई स्कीम चलाती है, योजना चलाती है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, उससे हित पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं हितग्राही। क्या कहते हैं? हितग्राही। वन हु रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रस्ट, लोन, पॉलिसी और अ स्कीम इज कॉल्ड अ बेनिफिशियरी। इसके सिनोनिम में क्या होता है? रेसिपिएंट। एंटोनिम में क्या होता है? पेयर। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट, पेयर मतलब क्या है? इसमें रिसीव कर रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे? देनदाता, मतलब देने वाला। ये रिसीवर है बेनिफिशियरी। पेयर मतलब क्या होगा? जो पे करेगा या देगा, गिवर होगा। समझ में आ रही बात? रिसीवर हो गया बेनिफिशियरी, और इसमें क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक। समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट वर्ड देखो, मेल। अब हमने रूट पढ़ा था बेने। बेने किसके लिए था? गुड के लिए, है ना। मेले किसके लिए होता है? बैड के लिए। जैसे मेले से कौन कौन? मेले, जैसे मेले, मेल से ही समझ में आता है। अब ऐसे तो कई लोग इसको मेल पढ़ेंगे, लेकिन मेल, अब लड़कियां कहेंगी भी, मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल से भरे होते हैं ना। मेल से भरे होते हैं ना, किससे भरे होते हैं? बुराई से भरे होते हैं, बैड से भरे होते हैं ना। तो अब यानी जितने भी वर्ड हैं वो हमेशा किससे रिलेटेड रहेंगे? बैड से। जैसे मेलिडिक्शन, मेलाइन, मेलाइस, मेलिफिशेंट और मेलिवोलेंट। कोई डाउट इसमें? देन अब वन बाय वन समझते हैं इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड हमारा मेलिफिशेंट। जैसे हमने बेनिफिशिएंट में क्या देखा था? अच्छा करने वाला था। मेलिफिशेंट में क्या होगा? बुरा करने वाला, है ना। तो मेलिफिशेंट के सिनोनिम क्या होते हैं? निफेरियस और हीनियस। अब निफेरियस को याद कैसे करें? कि हमें अच्छी चीजों से नफरत होगी, खराब चीजों से? तो हमें नफरत से क्या याद रख सकते हैं? नेफेरियस। जिन चीजों से हो नफरत वो है क्या? नेफेरियस। जिन चीजों से हो नफरत वो है नेफेरियस। तो नेफेरियस याद आएगा। तो नेफेरियस अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। आपने हीन भावना सुना होगा। हीन भावना मतलब क्या होता है? किसी के लिए खराब भावना होना। तो हीन जो रखे हीन भावना वो है क्या? हीनियस। तो हीन भावना रखने वाला क्या होगा? हीनियस। तो याद रहेगा इस तरीके से। एंटोनिम क्या होगा? डिलाइटफुल और
प्लेजेंट, ये खराब है, अपोजिट में डिलाइटफुल या प्लेजेंट, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देन अब मैलेडिक्शन, जैसे हमने पढ़ा था बेनेडिक्शन, तो बेनेडिक्शन में हम किसी को क्या कर रहे थे? ब्लेसिंग दे रहे थे, बेनेसन दे रहे थे। मैलेडिक्शन में हम किसी को क्या करेंगे? कर्स करेंगे, समझ में आया? और कर्स का सिनोनिम होता है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन मतलब निंदा, किसी को बुरा कहना, आलोचना करना। एनाथेमा, याद रखिएगा कौन सा वर्ड? एनाथेमा। एनाथेमा मतलब क्या होता है? अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। मतलब जिसको हम अपने लिए क्या मानेंगे? अभिशाप मानेंगे, बुरा मानेंगे, विच विल कंसिडर बैड फॉर अवर सेल्फ। जैसे पॉवर्टी इज एनाथेमा फॉर अवर कंट्री। पॉवर्टी हमारे लिए क्या है? एक तरीके से अभिशाप या कर्ज के समान है, जैसे गरीबी, दरिद्रता, है ना। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? वैसे तो ये मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स करके कोई व्यक्ति था, उसकी एक्स थी एना, मतलब एना ने एक्स को क्या कर दिया? एक्स कर दिया, मतलब समझ रहे हो? एक्स को एक्स कर दिया मतलब उसको छोड़ दिया, ब्रेकअप। फिर हेमा आई, हेमा ने भी एक्स को क्या कर दिया? एक्स कर दिया। तो अब एना और हेमा से क्या हो? एना और हेमा, एक्स को क्या लगेगा? एनाथेमा। एना और हेमा क्या कहेगा? एना और हेमा मेरे जीवन के लिए क्या थी? एनाथेमा। एना और हेमा मेरे जीवन के लिए क्या थी? एनाथेमा। एनाथेमा मतलब मेरे लिए क्या थी? अभिशाप, है ना। अब एक्स बेचारा गरीबी में आ गया इस चक्कर में, है ना, पॉवर्टी में, तो इसलिए एक्स विल ऑलवेज थिंक एना एंड हेमा आर एनाथेमा। मतलब कुछ रिलेशन नहीं है, बस याद करने के लिए ऐसे बना दिया। डिनंसिएशन मतलब भी क्या होता है? क्रिटिसिज्म। कोई डाउट इसमें? एंटोनिम ब्लेसिंग, बेनेसन। बेनेसन कैसे याद रखोगे? गॉड ब्लेस यू माई सन, दिस इज माई बेनेसन। तो बेने अच्छा, और बोलो बेनेसन, गॉड ब्लेस यू माई सन, बेनेसन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज मेलाइन। ये हमने किल्विश वाली फोटो देखी थी। बिनाइन किसके लिए था? फेवरेबल। मेलाइन किसके लिए होता है? अनफेवरेबल, यानी जिसका असर क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि हार्मफुल? हार्मफुल। तो मेलाइन को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मफुल इन इफेक्ट। इसके सिनोनिम होते हैं हॉस्टाइल और इंजीरियस। एंटोनिम होते हैं बिनाइन और नाइस। लेकिन मेलाइन का एक और मतलब भी होता है। मेलाइन का एक और मतलब होता है किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करना। किसी की रेप्यूटेशन को क्या करना? हार्म करना। एक तो इसका मतलब है हानिकारक, और एक इसका वर्ब में यूज होता है इन द सेंस कि किसी की रेप्यूटेशन को क्या करना? हार्म करना। तो इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा? besmirch, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज और विलीफाई। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब इसका दो मतलब, एक तो बदनाम करना और दूसरा हानिकारक। तो बदनाम करने के सेंस में क्या सिनोनिम होगा? besmirch, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज और विलीफाई। अब याद कैसे करें? उसने उसकी रेपुटेशन में लगा दिया लाल मिर्च, दिस इज besmirch। वैसे तो इसको besmirch पढ़ा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? besmirch, बीस मिर्च, है ना। तो besmirch, है ना, यानी लगा दिया उसकी रेपुटेशन में 20 मिर्च। ये क्या हो गया? 20 मिर्च। हम लोग को मजा भी आता है दूसरों की जिंदगी और हम लाल मिर्च लगाते हैं ना, 20 मिर्च, है ना। डेनिग्रेट, नाइजीरिया सुना है? NIGR से कंट्री का नाम है नाइजीरिया। और नाइजीरिया के लोगों को अंग्रेज लोग क्या करते थे? बेटा ध्यान से बैठना ना, हाँ बैठो बैठो। नाइजीरिया के लोगों को क्या करते थे अंग्रेज लोग? यू ब्लैक पीपल, यू हॉरिबल पीपल, उनको क्या करते थे? नीचा दिखाते थे। तो डेनिग्रेट मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। समझ में आ रही है? डिस्पैरेज, वैसे इंग्लिश में पार मतलब होता है बराबर। जैसे आप सबने वर्ड पैरिटी सुना है? पैरिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है? बराबरी। पार हमेशा बराबरी के लिए होता है, तो पैरिटी हमेशा किसके लिए? बराबरी के लिए। फिर हम लोग बोलते हैं डिस्पैरिटी, असमानता। और डिस्पैरेज में हम किसी को क्या कहेंगे? कि तुम हमारे समान नहीं हो। तुम्हारे समान नहीं हो मतलब तुम हमारे इक्वल नहीं हो। तो डिस्पैरेज मतलब भी क्या होता है? नीचा दिखाना। विलीफाई, इसका मतलब भी होता है किसी को बदनाम करना। अब इसमें किसी को बदनाम कर रहे हो, अपोजिट में उसको क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड और प्रेस, यानी प्रशंसा करोगे। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, मेलीवोलेंट। मेले किसके लिए होता है? बैड के लिए। और VOL किसके लिए?
विश के लिए, जैसे हमने बेनिवोलेंट भी पढ़ा था। तो यहाँ पर मेले हो गया बैड के लिए, VOL हो गया विश के लिए, यानी मेलेवोलेंट कैसा होगा, बुरा करने वाला, वांटिंग टू डू गुड और बैड, बैड। इसके सिनोनिम क्या हो जाते हैं, स्पाइटफुल, इनसेंसिटिव, नास्टी, वेंजस, वेंजफुल और विशियस। वेंजफुल याद हो जाएगा रिवेंज से, रिवेंज मतलब क्या, बदला। तो वेंजफुल में आपके अंदर क्या होगा, प्रतिशोधी भावना, मतलब बदला लेने की भावना। विशियस, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आपने वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। विशियस बुरा है ना, विकेड। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तुम्हारे प्रति किसी के ने विश भरा है तो ही और शी इज विशियस। कोई डाउट इसमें देन? जैसे क्रिकेट में होता है विशियस डिलीवरी, किसी को आया और मुंह तोड़ गई ऐसी डिलीवरी, मुंह पे बॉल मार दी, तो ये क्या होगा, विशियस, बैड है ना, विकेड। एंटोनिम में क्या होगा, बेनिवोलेंट और काइंड। कोई डाउट इसमें देन? समझ में आई बात ये? नेक्स्ट देखें। अब मेलेफिक, जैसे हमने पढ़ा था बेनिफिक, वैसे क्या होता है मेलेफिक। बेनिफिक में कैसा रिजल्ट दे रहा था, गुड। मेलेफिक में कैसा रिजल्ट देगा, बैड, प्रोड्यूसिंग बैड रिजल्ट। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, डैमेजिंग, इनसेल्यूब्रस, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल को कैसे याद रखेंगे, डेट्रीमेंटल मतलब भी हानिकारक। सोशल मीडिया कर रहा है सबको मेंटल, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप सबको कर रहा है मेंटल, एंड ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही डेट्रीमेंटल मतलब कैसा है, हानिकारक है ना। मुकेश की जान खैनी खाने से नहीं गई, इंस्टा पे रील बनाने से गई। तो डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, जो क्या होगा, हार्मफुल, हानिकारक हो। परनिशियस, परनिशियस मतलब भी क्या होगा, हार्मफुल। टॉक्सिक, ये तो सुना ही होगा आपने, है ना, ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, है ना। तो टॉक्सिक मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है। एंटोनिम में क्या होगा, एडवांटेजियस और प्रॉफिटेबल। कोई डाउट इसमें देन? नेक्स्ट देन, अंधेरा कायम रहे, है ना। इनको जानते हो, ये कौन है हमारे भल्लाल देव भैया। और भल्लाल देव भैया कैसे भैया थे, मलिच काइंड ऑफ भैया थे, मतलब उनके अंदर अपने भाई के लिए क्या भरा हुआ था, अच्छी भावना की बुरी भावना, बुरी भावना। भाई की प्रॉपर्टी पे भी और भाई की है ना। तो ये मेलाइस है ना, तो मेलाइस में कैसी भावना हो, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। तो इसको हम लोग मेलाइस का सिनोनिम होता है इविलनेस, इलविल, विकेडनेस, इविलनेस, इलविल, विकेडनेस, एनिमोसिटी, और क्या होता है हमारा, विंडिक्टिवनेस होता है। ये सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। कोई डाउट इसमें? मतलब इसमें आपकी कैसी फीलिंग होगी, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। एनिमोसिटी को कैसे याद रखें भाई, मान लो कोई एना मौसी है, वो आती है और घर का पूरा राशन खा जाती है, तो उनसे तुम्हें क्या होगा, एनिमोसिटी, है ना। तो मौसी से है क्या, एनिमोसिटी। वीरू को थी, जय वीरू, शोले मूवी, मौसी, है ना, बसंती का हाथ मेरे हाथ में दे दे, ना, तो एनिमोसिटी। एंटी मतलब खिलाफ, और पैथी मतलब फीलिंग, तो किसी के खिलाफ फीलिंग, क्लियर, अगेंस्ट फीलिंग मतलब घृणा का भाव। जैसे पहले साल तो पति पति पति, दूसरे साल एंटीपैथी एंटीपैथी, मतलब उससे क्या होती है, घृणा होती है, मतलब अपोजिट भी हो सकता है। विंडिक्टिव, पहले हम हो जाते हैं किसी के एडिक्टिव, लती, बाद में हम क्या कहते हैं, बाद में बदल ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए, मतलब विंडिक्टिव हो जाते हैं, यानी प्रतिशोधी हो जाते हैं। तो मत हो किसी के इतना एडिक्टिव कि बाद में बनना पड़े क्या, विंडिक्टिव, है ना, कि मतलब बदले की भावना या ये सब, है ना, तो विंडिक्टिवनेस। एंटोनिम क्या होता है, फ्रेंडलीनेस और गुडविल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, वैसे तो थैंक यू है, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जितना हम लोग ने पढ़ा है, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए रिवाइज किया जाए। अब देखते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, रूट, कौन सा रूट पढ़ा था, बेने। पहला रूट जो हमने पढ़ा था बेने। एक काम करते हैं, हाँ इसी में बना देते हैं, जाते हैं। हाँ अब देखो, यहां पर हमने पहला रूट पढ़ा था क्या, बेने। बेने किसके लिए होता है, गुड और वेल के लिए। और यहाँ अपोजिट में हमने क्या पढ़ा था, मेले। मेले किसके लिए होता है,
बैड के लिए। तो बेने इज फॉर गुड, मेले इज फॉर बैड। बेने से बनने वाले कौन कौन से वर्ड थे हमारे? बेनिफैक्टर, फिर कौन सा वर्ड था? बेनिफिशेंट, फिर कौन सा वर्ड था? बेनेवोलेंट, फिर कौन सा वर्ड था? बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बेनेवोलेंट, और कौन सा वर्ड पढ़े थे? बेनिफिक, और कौन सा वर्ड पढ़े थे? बिनाइन, और कौन सा वर्ड पढ़े थे? बेनिफिशरी। तो ये वर्ड हमने किससे पढ़े थे? बेनिस से। अब बेनिफिशिएंट का हमारा एंटोनिम क्या था? हमारा बेनिफिशिएंट का एंटोनिम मेलेफिशिएंट। तो हमने पढ़ा था बेनिफिशिएंट का अपोजिट मेलेफिशिएंट। इस सिंबल का जो मतलब मैं इधर लिख रहा हूं वो क्या है? आपका अपोजिट, एंटोनिम। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फिर बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का अपोजिट क्या था हमारा? कौन सा होगा? बेनेडिक्शन है ना, मेलेडिक्शन। बेनेडिक्शन का अपोजिट मेलेडिक्शन। और बेनेवोलेंट का अपोजिट मेलेवोलेंट। बेनेवोलेंट अपोजिट मेलेवोलेंट। बेनिफिक, बेनिफिक का अपोजिट मेलेफिक। बिनाइन का अपोजिट मेलाइन। और हमने एक वर्ड और पढ़ा था बल्लाल देव से भैया, कौन सा? मेलाइस। क्लियर है? तो ये हमने वर्ड्स पढ़े थे। समझ में आ रही बात? बेनिफैक्टर, वन हु गिव्स असिस्टेंस टू द सोसाइटी, उदारवादी व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर के क्या सिनोनिम्स थे? फिलैंथ्रोपिस्ट, और एंटोनिम क्या था? एंटागोनिस्ट। बेनिफिशिएंट का एक अपोजिट तो मेलिफिशिएंट था, है ना। बेनिफिशिएंट के बाकी सिनोनिम्स क्या होते थे? कॉम्पैशनेट, काइंड, काइंड हो गया, तो ये सब कॉम्पैशनेट, काइंड, है ना, डूइंग गुड, ये हो जाएगा बेनिफिशिएंट के सिनोनिम। क्लियर? मेलिफिशिएंट में हमारा क्या हो जाएगा? विकिट, क्रूएल, है ना, इनह्यूमन। बेनेडिक्शन में हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग, बेनिसन। अपोजिट में मैलेडिक्शन के अलावा क्या हो जाएगा? कर्स, डिनंसिएशन, और एक बताया था मैंने एनाहेमा, एनाथेमा। याद आया सबको? एना और हेमा, एनाथेमा। फिर बेनिवोलेंट में हमने पढ़ा था एल्ट्रुइस्टिक, गुड हार्टेड, है ना, बिग हार्टेड, काइंड हार्टेड। इसके अपोजिट में मेलिवोलेंट, विकिड, है ना, क्रूअल, है ना, ये सब हो जाता है इसका अपोजिट। बेनिफिक में हमने पढ़ा था जो गुड रिजल्ट दे, तो गुड रिजल्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिटेबल, और क्या पढ़ा था? फेवरेबल, और क्या पढ़ा था? सैलुब्रस, है ना। इसके एंटोनिम में मेलिफिक पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा? इनसैलुब्रस। डैमेजिंग, और क्या पढ़ा हमने? डिलीटीरियस, डिलीटीरियस याद होगा सबको, है ना। फिर हमने पढ़ा था बिनाइन। बिनाइन में हमने पढ़ा था जो इसका फेवरेबल होगा, अच्छा स्वभाव होगा, फ्रेंडली होगा, और फ्रेंडली, फेवरेबल, प्लेजेंट, है ना, काइंड। अपोजिट में मेलाइन, अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, और क्या? इंजीरियस। ये भी हमने पढ़ा था। इसमें मेलाइन लेकिन एक और मतलब था। क्या मतलब था? किसी को क्या करना है? किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। जिसमें हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? डिफेम, स्लैंडर, और क्या पढ़ा था हमने? डिफेम, स्लैंडर, डिस्पैरिज। याद आया? डिस्पैरिज मतलब क्या? किसी को अपने इक्वल ना समझना, डेनिग्रेट, ये सब। बीस्मच, याद आया? बीस्मिर्च, बीस्मच, है ना, है ना। उसके बाद लास्ट वर्ड हमने देखा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है? जो आपका हितग्राही होता है, जो क्या रिसीव करेगा? हु विल रिसीव बेनिफिट फ्रॉम अ लोन स्कीम और अ पॉलिसी, उसको हम क्या कहेंगे? बेनिफिशियरी। इसके अपोजिट में हमने पेयर, है ना। बेनिफिशियरी में होता है जो रिसीवर, अपोजिट पेयर। मेलाइस हमने पढ़ा जिसके अंदर कैसी फीलिंग होती है? बैड फीलिंग, है ना। जैसे
हमने इल विल, इविलनेस, स्पाइट, है ना। और हमने पढ़ा था विंडिक्टिवनेस, ना हो जाओ एडिक्टिव कि बाद में बनना पड़े क्या, विंडिक्टिव। फिर अपोजिट में क्या हो जाएगा, गुडविल और क्या, फ्रेंडलीनेस। समझ में आई बात, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत इसमें इधर। तो अब हम लोग का ये रिवीजन भी हो जाता है, देख लेते हैं हम लोग फिर आज के लिए, नहीं तो इतना ही रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आ रहा हूँ।